साइटिका, आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ऐसे कितनी ही कंप्लेंट्स मेनोपॉजल पेशेंट में पाए जाते हैं। जैसे ही पीरियड ख़त्म होने को आता है या फिर आफ्टर 30-40 फीमेल पेशेंट्स में ये बहुत कॉमन होता है, वैसे भी मेल पेशेंट में भी रहता है। लेकिन जब भी घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वेरिकोज वेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, साइटिका का दर्द रहता है, तो इसमें हर बार सर्जिकल ट्रीटमेंट पेशेंट को करने के लिए कहा जाता है। तो क्या आपको हर बार घुटनों का ऑपरेशन करना चाहिए, वेरिकोज वेन के लिए ऑपरेशन करना चाहिए? नहीं, आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आपके बॉडी को सर्जिकल ट्रीटमेंट से दूर रखना चाहिए। आपकी जो नेचुरल बॉडी है वो कंटिन्यू होनी चाहिए और आपका जो एज है वो 100 साल तक होना ही होना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाई जब भी आप लेते हैं तब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट से पेशेंट को दूर रखते हैं। मोस्टली इन कैंसर केसेस और इंजर्ड पेशेंट में या फिर एक्सीडेंटल केसेस में ही ऑपरेशन फास्टेस्ट वे में किया जाता है। नहीं तो आप सिंपल हर्बल मेडिसिन और पंचकर्मा के ट्रीटमेंट से आपका आर्थराइटिस या फिर वेरिकोज वेन ठीक करवा सकते हैं। इसमें सिंपल हर्बल मेडिसिन के साथ ही पंचकर्मा की ट्रीटमेंट की जाती है। जैसे कि 10-20-30 दिन तक यहाँ पे स्नेहन स्वेदन किया जाता है। उसके बाद एनोरेक्टल रीजन पे काढ़े का एनिमा एक दिन और दूसरे दिन ऑयल का एनिमा रहता है, वो किया जाता है। या फिर बहुत दर्द हो, बहुत पैरों पे सूजन हो तो पूरे बॉडी पे बॉडी पैक्स लगवाए जाते हैं। नेज़ल रूट्स पे नसेम ट्रीटमेंट, नेज़ल ड्रॉप्स नाक में से डाल के डायरेक्ट ब्रेन में उतारे जाते हैं, जिससे कि दर्द तुरंत कम हो जाता है और तीसरे, पाँचवें, सातवें दिन ही आपका बीपी भी नॉर्मल हो सकता है। कितने पेशेंट का बीपी इतना बढ़ा रहता है कि कभी 200-300 तक पाया जाता है और उसके लिए पेशेंट जन्म भर दवाई लेते हैं। या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है या फिर हार्ट ब्लॉकेजेस रहता है, उसके लिए भी आप सिंपल हर्बल मेडिसिन कर सकते हैं। हर बार हार्ट ब्लॉकेजेस में ऑपरेट करने की या फिर स्टेंट डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। कितने ही पेशेंट में हार्ट ब्लॉकेजेस सिर्फ हर्बल मेडिसिन से, नेज़ल रूट में नसेम ट्रीटमेंट करने से या फिर बस्ती ट्रीटमेंट करने से निकल जाते हैं, इसलिए घबराइए नहीं। बीपी अगर आपका बढ़ जाता है, अगर 120, 140, 150 से अगर ज़्यादा रहता है तो आपको तुरंत नसेम ट्रीटमेंट, नेज़ल ड्रॉप शुरू कर देना चाहिए। वो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन का ट्रीटमेंट करवाया जाता है। पहले 3 to 5 डेज़ में ही नसेम ट्रीटमेंट का रिजल्ट आके पेशेंट का 120-80 बीपी हो जाता है और फिर कंटिन्यूसली 10-20 दिन तक ये ट्रीटमेंट दी जाती है, जिससे कि पेशेंट का लाइफ लॉन्ग बीपी जो है नॉर्मल रहे। कोलेस्ट्रॉल की भी ट्रीटमेंट उसी में कर सकते हैं। 1 to 3 मंथ्स में ही आपका धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होगा। साथ में रक्त मोक्षण का ट्रीटमेंट 10 से 20 सेशंस दिए जाते हैं, जिससे भी तुरंत ही शुगर